आपके बाल तो गॉड गिफ्टेड हैं। आप कुछ नहीं भी लगाएंगे तो भी आपके बाल ऐसे ही रहेंगे। चलिए मान के चलते हैं 1 मिनट के लिए मेरे बाल गॉड गिफ्टेड हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो रेमेडीज बनाई गई हैं, हजारों सालों वर्षों से ऋषि मुनियों ने बनाया है, उनके बारे में लिखा है, क्या वो सब गलत है? क्या वो गलत हो सकता है? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अभी मैं बताती हूँ अपनी बात। मैंने कुछ दिन पहले 10 से 15 दिन के लिए रेमेडी को बिल्कुल छोड़ दिया था, यही चीज़ देखने के लिए कि क्या वाकई में मेरे बाल गॉड गिफ्टेड हैं, क्या मेरे बालों में भी कुछ हो जाएगा। यकीन मानिए मेरे बालों में इतनी रफनेस आ गई थी, मेरे बाल झाड़ू जैसे लगना शुरू हो गए थे। मेरे बालों में जो मैंने कभी नहीं देखा स्प्लिट्स एंड की प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम मुझे मेरे बालों में दिखना शुरू हो गई थी। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि रेमेडीज काम नहीं करती हैं। रेमेडी काम करती हैं अगर आप उनको विश्वास करके लगाते हैं। जब हम एग्जाम आते हैं, हमारे एग्जाम की हम तैयारी करते हैं, जब रिजल्ट आता है, जब हमारे नंबर थोड़े से कम आते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हमने तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा की थी, पता नहीं कैसे नंबर कम आ गए। सेम ऐसा ही हम हमारी रेमेडीज के साथ भी करते हैं। मैंने तो बहुत अच्छे से लगाया था, पता नहीं रिजल्ट क्यों नहीं मिला, है ना। तो विश्वास करके लगाइएगा, वो रेमेडीज आपके बालों पे काम करेंगी। हाँ, हो सकता है कि आपको इंटरनल कोई बीमारी हो, कोई न्यूट्रिशंस की कमी हो, जिस वजह से वो रेमेडी आपके बालों पे पूरा 100% रिजल्ट नहीं दे पा रही है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि रेमेडीज काम नहीं करती हैं, रेमेडीज काम करती हैं। तो आज की जो रेमेडी है वो आपके बालों को थिक बनाएगी। इस रेमेडी ने मेरे बालों को थिक बनाया है। वाकई में विश्वास करके लगाइएगा, आपके बाल भी लंबे घने बनना शुरू हो जाएंगे, मोटे बनना शुरू हो जाएंगे। जिसको बनाने के लिए एक पैन के अंदर आपको 1.5 गिलास के करीब पानी ले लेना है और आपको लेना है अदरक। अदरक का हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि हम हमारी जड़ों को मजबूत बनाएंगे। जब जड़ें मजबूत होंगी तब वहां से बाल निकलना शुरू हो जाएंगे और आपके हेयर फॉल के ऊपर काम करेगा। अब जो ये अदरक है, ये क्या है? ये एक जड़ है, मतलब ये जमीन के नीचे उगता है। सेम वैसे ही ये आपके बालों की अंदर वाली जड़ों को, जो आपकी स्कैल्प के अंदर है, वहां तक स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट होगा और आपकी जड़ों को मजबूत बना के वहां से आपके बालों को उगाना शुरू कर देगा। जैसे कि जड़ नीचे होती है और पौधा ऊपर निकलता है, सेम ऐसे ही ये आपके बालों पे काम करने वाला है। अदरक का आपको 1 इंच टुकड़ा लेना है, सिर्फ 1 इंच टुकड़ा। उसको थोड़ा सा तोड़ लेना है और ये टुकड़ा आपको पानी के अंदर डाल देना है। अगर आपको बहुत पसीना आता है, आपकी स्कैल्प पे छोटी छोटी सी फुंसियाँ निकल आती हैं, या फिर आपकी स्कैल्प पे बहुत बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कल परसों मुझे पास एक कमेंट्स आए थे कि पपड़ी पपड़ी जम जाती है, वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो धीरे धीरे करके डैंड्रफ का रूप ले लेता है और उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस भयंकर डैंड्रफ को भी हटाने का काम करेगा अदरक। बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स दूंगी जो आपके पास अवेलेबल होंगे। ये मेरी जांची फरकी हुई रेमेडी है। ये डेफिनेटली आपके बालों को, जो पतले बाल हो गए हैं, किसी भी वजह से हुए हैं, अगर आप इसका एप्लीकेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपके बाल मोटे लंबे घने बनना शुरू हो जाएंगे। अब उसके बाद आपको लेना है मेथी दाना। देखिए, मेथी दाना के बारे में मैं जितना भी बोलूँ उतना कम होगा, क्योंकि विटामिन मिनरल्स इसके अंदर भर भर के हैं। इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, जो आपके बालों की ऊपर वाली लेयर होती है, जो कैरेटिन की बनी होती है, जो एक प्रोटीन होता है, अगर वो किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए तो आपके बाल नेचुरली तरीके से पतले बनने शुरू हो जाते हैं। अब उस कोट को, जो वो ऊपर वाला आपका बाहरी कोट है, उसको बचाने का काम करता है मेथी दाना, यानी आपका जो प्रोटीन है। और आपके बालों में जितना बैलेंस में प्रोटीन होगा, बालों में देखिए ना तो ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए और ना ही कम मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हानिकारक है। एक बैलेंस में आपके बालों में प्रोटीन होना चाहिए, तो आपके बाल कुछ इस तरीके के दिखेंगे जैसे कि मेरे हैं। ओके, तो मेथी यहाँ पे हमने लिया है 4 बड़े चम्मच। अब आपको तब तक पकाना है जब तक कि आपकी मेथी सॉफ्ट ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि आपकी मेथी कब सॉफ्ट होगी, 5 मिनट में, 6 मिनट में, 7 मिनट में। तो ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ मेथी पकने तक ही हम इस पानी को पकाएंगे और अच्छा सा उफान देना है हाई फ्लेम के ऊपर। मेरी मेथी यहाँ पे अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही आपकी ये मेथी ठंडी हो जाएगी, मिक्सर जार में डाल लेंगे। अब यहाँ पे आपको एक बात नोट करनी है कि हमें यहाँ पे इसका पैक नहीं बनाना है, हमें इसका सिरम बनाना है। तो इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। आप चाहें तो, अगर दिखता है आपको पानी कम है, तो आप अलग से और पानी डाल सकते हैं, सिंपल वाला पानी, और फिर इसको अच्छे से घुमा सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा जो ये पैक है, ये पैक मतलब थिक कंसिस्टेंसी का नहीं है, ये सिरम जैसी कंसिस्टेंसी का बन के तैयार हो गया है। आपको इसे अलग से छान लेना है, बड़ी आसानी से छन जाएगा। जैसे ही आपका छन जाएगा तो आपको क्या करना है, आपके जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, जिनके बारे में मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ,
मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही एसेंशियल ऑयल का यूज करूँगी जो मेरे पास है, लवेंडर एसेंशियल ऑयल। ये बड़ी ही खूबसूरती से आपके बालों को लंबा करने का काम करता है और बहुत ही खूबसूरती से आपके बालों को मतलब उनकी थिकनेस को इम्प्रूव करने का काम करता है। तो केवल 10 to 15 ड्रॉप आपको लवेंडर एसेंशियल ऑयल डाल देना है। लवेंडर एसेंशियल ऑयल नहीं है तो यहाँ पे टी ट्री एसेंशियल ऑयल या फिर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का भी यूज किया जा सकता है। ध्यान में रखना है कि बिना एसेंशियल ऑयल के आप इस रेमेडी को नहीं लगाएंगे। आपको हर रेमेडी में एसेंशियल ऑयल यूज करने चाहिए। एसेंशियल ऑयल को आप डायरेक्ट स्कैल्प पे नहीं लगा सकते हैं, उसका साइड इफेक्ट आपको मिल जाएगा। आप उसे किसी ऑयल में, किसी रेमेडी में मिक्स करके लगा सकते हैं। तो आपको एक खाली साफ सा कंटेनर लेना है और उसके अंदर आपको आपका जो ये सीरम बन के तैयार हुआ है इसको डाल लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा सीरम कंप्लीटली तैयार हो गया है। कैसे स्टोर करना है, कितने दिन तक करना है, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इसको लगा लेते हैं। तो सेक्शन टू सेक्शन आपको अपने बालों में एक कॉटन के साथ, कॉटन इसके अंदर डिप करनी है और कॉटन के साथ अपने बालों पे इसको अच्छे से मालिश नहीं करनी है, प्रेस कर करके लगाना है। अब प्रेस कर करके क्यों लगाना है? क्योंकि आपके जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं स्कैल्प के, वो इसके साथ साथ प्रेस होंगे, ब्लड सर्कुलेट होगा और ये जो सीरम आप लगा रहे हैं इसका आपको डबल फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपको बार बार कॉटन डिप करनी है, लगाना है, डिप करनी है, लगाना है। आप इसे पूरी स्कैल्प पे, पूरी हेयर लेंथ पे डेफिनेटली लगा सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। टीन एज में हैं आप 40-45 के हैं तो भी इस रेमेडी का यूज किया जा सकता है। ये आप लोगों के लिए उतनी ही बेनिफिशियल होगी जितना कि टीनेजर लड़कियों के लिए होगी। तो इस तरीके से लगाना है। इसका एप्लीकेशन होगा रात के टाइम पे, रात में लगा के सो जाना है और सुबह उठ के आपको शैम्पू कर देना है। दैट्स इट। आपको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने बालों में थिकनेस को देखना चाहते हैं तो ये रेमेडी आपको कम से कम 3 महीने के लिए तो एटलीस्ट जरूर ट्राई करनी है। ओके, तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। वीक में इसको मिनिमम 2 बार यूज करना है। 3 बार भी इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा बार आपको इसका यूज नहीं करना है। मतलब 4 या 5 बार आपको हेयर वॉश नहीं करना है। आप इस रेमेडी को अपने बच्चों पे जो कि 5-6 साल से ऊपर के बच्चे हैं उन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन रात में नहीं लगाना है। उनकी स्कैल्प पे आपको 1 से 2 घंटे तक ही लगाना है, ठीक है ना। तो इसको रात में लगा के सोइए, सुबह उठ के शैम्पू कर दीजिए। वीक में 2 से 3 बार लगाना है। स्टोर करने की बात है, आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं 10 दिन के लिए फ्रिज के अंदर। अगर आप ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर एसेंशियल ऑयल डाल रहे हैं तभी आप इसको स्टोर करेंगे, अदरवाइज आप इसको स्टोर नहीं करेंगे। तुरंत के तुरंत बनाएंगे, तुरंत के तुरंत लगाएंगे। आपको इसे ना स्टोर में, फ्रिज में स्टोर करना, ना बाहर। ओके, एसेंशियल ऑयल के साथ आप डेफिनेटली स्टोर कीजिएगा। 10 दिन के लिए खराब नहीं होगी। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका बिल्कुल 100% आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। विश्वास के साथ लगाइएगा और फिर देखिएगा कि कैसे रेमेडीज कमाल करती हैं। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो। आशा करूंगी कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मजा आएगा। मैं मिलती हूँ अगर वैसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा पानी पे खुश रहें, खुश रखें। बाय।